नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। भारत में बढ़ी है कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 60,000 के आसपास पहुंच गया है ये संख्या बल। आपको बता दें 59,662 लोगों में संक्रमण देखा गया। 17,847 लोग ठीक हो चुके हैं। 1981 लोगों की हो चुकी है वायरस से मौत। तो ये आंकड़ा अभी तक सामने आया है, 60,000 के करीब पहुंच चुका है। आपको बता दें 17,847 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल 1981 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, यानी कि 60,000 के करीब पहुंचा संक्रमण का आंकड़ा, 2,000 के करीब पहुंचेगा मौतों का आंकड़ा। ऐसे में 17,847 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा अभी तक सामने आया है और इस आंकड़े के तहत अगर देखें तो देश में तेजी के साथ ये कोरोना का वायरस फैला है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो कई हजार मरीज पिछले एक हफ्ते में ही सामने आए हैं। तो तेजी के साथ पिछले एक हफ्ते में ये बढ़ता नजर आया है। हालांकि टेस्टिंग कैपेसिटी भी देश के अंदर बढ़ी है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए गए तो ज्यादा से ज्यादा मामले भी सामने आए। ऐसे में 1981 लोगों की वायरस से मौत भी हो चुकी है। 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना वायरस का आंकड़ा। पूरे देश के अंदर 60,000 मरीज लगभग अभी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो 1981 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल करेंगे उद्योगपतियों से खास बातचीत। हरियाणा आज में करेंगे एमएसएमई सेक्टर को संबोधित। लॉकडाउन का एमएसएमई सेक्टर पर असर, एमएसएमई से जुड़े लोगों को ने की है राहत की मांग, उद्योगपतियों की समस्याओं पर होगी बातचीत। तो हरियाणा आज में बातचीत करेंगे तमाम उद्योगपतियों से मनोहर लाल और बातचीत कर एमएसएमई से जुड़े लोगों की जो राहत की मांग है उन पर बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो उद्योगपतियों की समस्याओं को लेकर बातचीत होगी। आपको बता दें ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के अंदर उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं उनको दूर कैसे किया जाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस पर बातचीत करेंगे। हरियाणा आज में करेंगे एमएसएमई सेक्टर को संबोधित। लॉकडाउन का एमएसएमई सेक्टर पर खास असर है। तो उन्नाव में सड़क पर उतरे मजदूर, मिर्जा इंटरनेशनल फैक्ट्री का घेराव किया और पिछले 1.5 महीने से नहीं मिला वेतन को लेकर सड़क पर उतरे हैं मजदूर। तो उन्नाव में सड़क पर उतरे हैं मजदूर और आपको सीधे तौर पर बता दें तो मिर्जा इंटरनेशनल फैक्ट्री का घेराव किया गया है। पिछले 1.5 महीने से नहीं मिला है किसी भी तरह का वेतन। पिछले 1.5 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं मजदूर और मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड के घेराव मजदूरों की तरफ से किया गया। तो उन्नाव में सड़कों पर उतर आए हैं मजदूर। उन्नाव की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर उतरे लोग। मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड से 3 महीने से वेतन नहीं मिला, यही वजह है कि वो सड़कों पर उतर आए। नीरज द्विवेदी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड, नीरज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? खबर है जहां पर मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड उन्नाव के अंदर, यहां पर पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला। यही वजह है कि पिछले 1.5 महीने से वेतन ना मिलने से लगातार ये आक्रोशित हैं और अब ये सड़क पर उतर आए हैं। तो मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड का इन्होंने घेराव भी किया है। नीरज द्विवेदी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड का घेराव मजदूरों की तरफ से किया गया, क्या कुछ कहना है उनका? जी देखिए, लगातार ये जो मजदूर हैं ये यहाँ पर काम करते हैं, कई प्रदेशों से आकर के यहाँ पर रुकते हैं और चूंकि एक तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं इन फैक्ट्रियों में। चूंकि चमड़ा फैक्ट्रियों का एक बड़ा उद्योग है, लेकिन जो मिर्जा इंटरनेशनल है इनकी कई ब्रांचें हैं और इनमें लगभग हजारों मजदूर काम करता है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से इन लोगों को लॉकडाउन में चलते इनको जो है इनकी वेतन नहीं दिया गया और जो लगातार इनकी जो जरूरतें थे उनसे जो है अधिकारियों ने मुंह मोड़, इसको चलते जो है लेबरों का जो है गुस्सा फूटा और उसको लेकर के वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मिर्जा इंटरनेशनल की सभी ब्रांचों में बाहर जो है घेराव कर दिया, जिसको लेकर के वहां पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और अधिकारियों ने लेबरों को समझाया है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो इसको लेकर के आपका कार्रवाई हो सकती है। वहीं पर ये जब अधिकारियों ने ये दिलासा दिलाया है लेबरों को कि बात की जाएगी, जो फैक्ट्री के प्रबंधन में जो मालिक लोग हैं उनसे बात की जाएगी और जो उनका वेतन है जो लगातार उनको मिल रहा था वो उन्हें दिलाया जाएगा, तब जाकर के मजदूर शांत हुए। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
अब खबर जालौन से है, जहां पर आज फूटा कोरोना का बम। एक साथ 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 13 लोगों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जिले में अब तक 25 लोगों में संक्रमण। जालौन में हॉटस्पॉट एरिया के बाहर फैला है वायरस। जिला प्रशासन की 13 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। फिलहाल एक साथ 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 13 लोगों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल बताया गया है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 25 लोगों में संक्रमण देखा गया है। तो जालौन के अंदर हॉटस्पॉट एरिया के बाहर फैला वायरस और जिला प्रशासन के 13 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। तो जिले में अब तक 25 लोगों में संक्रमण देखा गया। जालौन में आज फूटा है कोरोना का बम। एक साथ 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जालौन के अंदर एक साथ 13 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव एक साथ आने से प्रशासन हड़कंप की स्थिति में है। फिलहाल एक साथ 13 लोगों के पॉजिटिव आने से अब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कितने लोगों से मुलाकात कर चुके हैं और कितनों और को यह संक्रमण फैला होगा। फिलहाल 25 लोगों के संक्रमण की जांच की गई थी, जिसमें से 13 की पुष्टि हुई है। तो वहीं अमरोहा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। 80 साल की बुजुर्ग महिला को कोरोना की पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जिले में 33 हुई कोरोना की संख्या। 12 एक्टिव केस धनौरा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पॉजिटिव महिला है और आपको बता दें कि 80 साल की बुजुर्ग महिला को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जिले में 33 हुई कोरोना की संख्या। 12 एक्टिव केसेस देखे गए हैं। तो धनौरा क्षेत्र की बताई जा रही है पॉजिटिव महिला। अंकित चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, एक 80 साल की महिला में कोरोना पॉजिटिव हुआ है, क्या जानकारी है? अंकित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। हम चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अमरोहा में एक 80 साल की महिला, जो कि बुजुर्ग महिला है, उनमें कोरोना पॉजिटिव हुआ है और ये कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिले में 33 हुई कोरोना की संख्या। 12 अभी भी एक्टिव केसेस हैं। तो धनौरा क्षेत्र की बताई जा रही है पॉजिटिव महिला 80 साल की है, कोरोना पॉजिटिव हुई है। तो वहीं कन्नौज में 22 दिन बाद फिर मिला कोरोना मरीज। कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप है। बीते 6 मई को कानपुर के चमनगंज से लौटे थे 3 भाई। एक रिपोर्ट पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक रिपोर्ट का भी इंतजार है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र में मिला है कोरोना मरीज। आपको बता दें 3 भाई हैं ये और कानपुर पहुंचे थे। उसके बाद कानपुर से लौटने के बाद इन तीनों की रिपोर्ट कराई गई। एक की पॉजिटिव आई है, एक की नेगेटिव आई है और एक की रिपोर्ट अभी अवेटिंग है, यानी कि अभी उसका इंतजार है। फिलहाल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। 22 दिन बाद यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है कन्नौज के अंदर। फिलहाल प्रशासन अब इसको लेकर पूरी एहतियात बरत रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीज का 22 दिन बाद कन्नौज में मिला है, जिसमें 3 भाई हैं जिनकी जांच कराई गई थी। एक को पॉजिटिव है, एक को नेगेटिव और एक की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऐसे में सदर कोतवाली क्षेत्र के अंदर ये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। तो बीते 6 मई को कानपुर के चमनगंज से लौटे थे 3 भाई और एक रिपोर्ट पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव और एक रिपोर्ट का भी इंतजार है। लेकिन एक की पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन हड़कंप में है। संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं कन्नौज से। विवेक, 3 भाइयों की रिपोर्ट कराई गई थी, जिसमें एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक वेटिंग में है। क्या जानकारी है इसके अलावा इनकी? लगता है संपर्क टूट गया। फिलहाल आपको बता रहे कि कन्नौज की ये स्थिति है 22 दिन बाद यहां पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। उत्तराखंड में बड़ा कोरोना का ग्राफ। रुड़की के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। ऋषिकेश एम्स में इलाज कराने आया युवक निकला पॉजिटिव। रुड़की के इकबालपुर खाताखोड़ी का रहने वाला है ये पॉजिटिव युवक। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। काशीपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में एक कोरोना पॉजिटिव संक्रमित के साथ आए 3 लोगों का भी प्रशासन ने उन्हें भी क्वारंटाइन किया है। तो काशीपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। कोरोना संक्रमण की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। संक्रमित के साथ आए 3 लोगों को भी प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। रुड़की में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। तो काशीपुर में पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। फिलहाल रुड़की में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। ऋषिकेश एम्स में इलाज कराने गया युवक निकला पॉजिटिव। सिर्फ ये 5 और 6 को घर से बाहर निकले हैं
और 2 अस्पतालों में इन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड और सीटी कराया है। और एक जहाँ जिस अस्पताल के बाहर खड़े हैं ये रामपुर मैक्स हॉस्पिटल है और दूसरा विनय विशाल है। इन दोनों में इन्होंने विज़िट किया है। तो उसके तहत अब ये होता है कि इनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी कॉन्टैक्ट्स के द्वारा मल्टीप्लाई करती है। तो हम वही तो वहाँ पे इनके द्वारा अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन कराया गया। तो अल्ट्रासाउंड जिन डॉक्टर ने करा है वो लक्सर के हैं, तो उनको हमने क्वारंटाइन में ले लिया है। सिर्फ तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। जगह जगह एक दूसरे राज्य के लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। इन दोनों प्रवासियों को उनके राज्य में बुलाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि कस्बे के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बिहार के मजदूरों के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया और मजदूर पैदल ही अगस्त्यमुनि से बिहार के लिए चल दिए। मजदूरों को उम्मीद थी कि उन्हें उनके घर भेजा जाएगा, लेकिन घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजदूरों ने पैदल जाना ही उचित समझा। इस प्रशासन को जब खबर लगी तो रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मजदूरों को रोका गया। वहीं मामले में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घुड़कियाल ने कहा कि मजदूरों को रोका गया है। मजदूरों के खाने की और रहने की व्यवस्था पहले से ही की गई थी। मजदूर यहां नहीं रहना चाहते तो उन्हें उनके घर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से खबर, क्रॉसिंग रिपब्लिक में नशेड़ियों ने हंगामा किया। मामूली कहासुनी पर शराब के नशे में जमकर मारपीट हुई। मामले की सूचना पर पहुंची गाजियाबाद पुलिस। दोनों पक्ष के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। थाना विजयनगर के सेवियर सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक का मामला है जहां पर नशेड़ियों ने जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नशेड़ी जमकर हंगामा करते नजर आए। क्रॉसिंग रिपब्लिक का यह मामला, जहां पर सेवियर सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है। तो थाना विजयनगर के सिविल सोसाइटी का मामला है और गाजियाबाद के अंदर क्रॉसिंग रिपब्लिक में नशेड़ियों ने जमकर हंगामा किया है। तो मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची गाजियाबाद पुलिस। दोनों पक्ष के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसके बाद मामला सुलझाया गया। लेकिन आपको बता दें, थाना विजयनगर के सिविल सोसाइटी का मामला, क्रॉसिंग रिपब्लिक का मामला है, गाजियाबाद का मामला। नशेड़ियों ने जमकर हंगामा यहां पर किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में चल रहे लॉकडाउन का असर अब इस तरह से भी दिख रहा है कि लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को विसर्जन का इंतजार करना पड़ रहा है। नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित अंतिम संस्कार स्थल पर 125 से ज्यादा लोगों की अस्थियां इकट्ठा हो गई हैं। लॉकडाउन में परमिशन ना की वजह से अस्थियों को नहीं ले जा पाया जा रहा। कोरोना के अलावा अन्य कारणों से मरने वालों की लोगों की अस्थियों का विसर्जन भी ना होने की वजह से लॉकर में रखने की जगह कम पड़ गई है। फिलहाल कोरोना और अन्य बीमारियों से मरने वालों की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें विसर्जित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अस्थियों के विसर्जन में कोई भी अनुमति नहीं मिली है। यही वजह है कि अस्थियां अभी लॉकर रूम में रखी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब उनके अपने परिजन आएंगे और उन अस्थियों को विसर्जित करेंगे। फिलहाल लॉकडाउन में लॉकर के अंदर ये सभी अस्थियां रखी हुई हैं। करीब 125 से ज्यादा अस्थियां यहां पर इंतजार में हैं। यहाँ देते हैं, सब रख के जाते हैं। जिनको परमिशन मिल जाती वो ले जाते हैं, नहीं तो यहाँ लॉकर में रखते हैं। मेरे पास लॉकर कुछ कम पड़ गए थे, मैंने अगल से लॉकर और मंगाए 2 रखे हुए। अब टोटल करीब कितनी अस्थियाँ होंगी? करीब कम से कम होंगी 150 के आसपास, 100 के आसपास। और 150 के आसपास। और कितने ऐसे लोग होंगे जिनको परमिशन मिल गई, चले गए? वो काफ़ी चले गए, 7-8 अस्थियाँ तो आज ही गई हैं लॉकर से। वो तो अब तो लॉकडाउन चल रहा है, जिसलिए अभी तो कोई वो नहीं है कि जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म हो रहा है जब तक तो रखेंगे, नहीं तो 15 दिन तक, 1 महीना तक रखते हैं।